नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के एक और नए कार्यक्रम के साथ आपका स्वागत है। आज हम नया कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्योतिष अंधकार से प्रकाश की ओर। इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष से हम आपका परिचय कराएंगे और इस परिचय के लिए ज्योतिष से आपके परिचय के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पंडित अश्वत्थामा दादित जी। और इनको ज्योतिष से रिलेटेड वैसे तो खानदानी इनके पास में अनुभव है, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर से इन्होंने करीब 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में इनका ज्योतिष से रिलेटेड अनुभव है। ज्योतिष के विभिन्न प्रकार की शाखाओं में इन्होंने काम किया है और इनकी प्रसिद्धि इनके फलित की वजह से दूर दूर तक जानी जाती है। लोग बाहर दूर से दूसरे प्रदेश से भी यहाँ तक आते हैं जानने के लिए। तो हम इनसे बात करते हैं। पंडित जी, गुरु जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या है? जैसा कि इस प्रश्न के साथ ही आपका उत्तर छिपा हुआ है, ज्योतिष यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर। ज्योतिष अपने आप में एक गूढ़ विद्या है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबके लिए तैयार किया गया है। हमारे भविष्य को जानने के लिए, हमारी दुर्गमताओं को आसान बनाने के लिए ज्योतिष विद्या का हम लोग काम करते हैं। अब ज्योतिष विद्या क्या है? आकाश मंडल में, सौर मंडल में और ये पृथ्वी के पूरे मंडल में जो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, उन सबको कैलकुलेट करके एक चीज बनाई गई है और जिसे हम लोग ज्योतिष के नाम से जानते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरा आकाश जो सर्किल है, उसका वो ब्रह्मांड का जो सर्किल है, पूरे 360 डिग्री पे है। अब 360 डिग्री को हमने 12 भागों में बांट दिया। ठीक, वो 12 भाग जो बटे हैं 30-30 राशि के एक एक हिस्से में आए, तो 30 राशियां हुई। मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ, मकर में। इस तरह से 12 राशियां, 12 राशियां जो बनी है 30-30 हिस्सों में आ गई, 30 डिग्री पे। तो जिस प्रकार से जिस आदमी की जो राशि होती है वो कितने डिग्री पे चल रही है उस हिसाब से उसको फलित देती है। यदि 30 से कम है तो उसका फलित कम होगा, 15 के आसपास उसका फलित ज्यादा होगा, इधर कम आता है तो उसका फलित कम हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने 9 ग्रह बांटे हैं। 9 ग्रह अपने जो वार है, रवि से सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु 2 छाया ग्रह है। राहु और केतु क्या है? 180 डिग्री पे बने हुए हैं। हमेशा राहु और केतु आमने सामने होंगे, ये है माना जाता है। और ये सारे ग्रह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और उसी प्रभाव के कारण हमारा कभी कभी मन खराब हो जाता है। और इसका मुख्य कारण होता है मन खराब होने का चंद्रमा। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी अनायास से मेरा मन खराब हो जाता है, ना तो किसी ने कुछ कहा, फिर भी इसका मुख्य कारण है चंद्रमा का आपका निर्बल होना उस राशि में। मतलब चंद्रमा शांति देता है या अशांति देता है? दोनों ही है। अच्छा, चंद्रमा अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि कहते हैं चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा मन का कारक है। अच्छा, आपके मन को प्रभावित करता है, आपके मन को नहीं, समुद्र के मन को भी प्रभावित करता है चंद्रमा। ज्वार भाटा आता है, आप तो साइंस के विद्यार्थी रहे, तो चंद्रमा के कारण तो आता है। तो जब समुद्र में ही ज्वार भाटा आ सकता है तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकता? तो चंद्रमा हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप में होता है उसका मुख्य कारण की चंद्रमा ग्रह है। तो गुरुजी, हम जानना चाह रहे थे कि सामान्य जीवन पर ज्योतिष का क्या प्रभाव है? जी, मैंने बताया ना, रोजाना किसी न किसी रूप से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं ज्योतिष के कारण। इसको कहते हैं हम गोचर। आप अखबार में पढ़ते हो आज की राशि, आज की राशि में क्या आया, रोजाना 12 राशियों का देता है। तो 12 राशि में जो चंद्रमा कहाँ घूम रहा है, उस चंद्रमा से, उसके संयोग से, उस राशि के मिलन से क्या प्रभाव पड़ेगा, हर व्यक्ति के राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जबकि दिन वही है, सूर्य वही है, चंद्रोदय वही है, लेकिन राशियों के चंद्रमा पे जहाँ घूम रहा है उसका प्रभाव क्या होगा, ये चंद्रमा के कारण होता है। और चंद्रमा से ही हमारा दिन निर्धारित होता है, रात निर्धारित होती है। तो हमारे जीवन में इन ग्रहों का, इन राशियों का, इन नक्षत्रों का, करण का, योग का, इन सबका बहुत प्रभाव होता है। पंचांग में 5 अंग है जी, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो अब आपने कभी जन्मपत्री बनाए तो कभी आपको लगा किसी के लिए 14 खराब है, किसी के तीसरी खराब है, पंचमी खराब, तो कोई ना कोई तिथि किसी के लिए अशुभ हो जाती है, अगर इसमें पता, क्योंकि उसका जन्म जब हुआ होता है तो उसके विपरीत जो ग्रह होता है उसको जो उसके आपस में कॉम्बिनेशन करता है उसका फर्क आ जाता है। तो गुरुजी, हम ये जानना चाह रहे थे कि सामान्य समस्याओं के सामान्य रूप से समाधान में ज्योतिष किस प्रकार से उपयोगी होगा? समस्याएं सबके जीवन में है, रोजमर्रा ना कोई ना उठते ही समस्या शुरू हो जाती है। अब समस्या क्या है, उसके अनुरूप ही उसके प्रयोग किए जाते हैं, उसके उपाय किए जाते हैं।
अब आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, सबसे पहले तो तय करें। उसके बाद उसकी आपकी अंतरदशा, उसकी प्रत्यंतर दशा, उसकी सूक्ष्म दशा, ये सब रोजमर्रा के जीवन में काम करती है। तो पंडित जी जो होते हैं या जो भी आपके जीवन में गुरु हैं, वो बताते रहते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला, क्या घटनाक्रम होना है। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है। अब शनि कहाँ बैठा है उसका, मान लो शनि कहीं बैठा हो, नीच का शनि बैठा है। अब शनि यदि नीच का बैठा है तो उसके क्रियाकलाप हमें करने पड़ेंगे, उसके अनुरूप हमें उपाय करने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए उपाय हो सकता है हनुमान चालीसा हो सकती है, या किसी के सूर्य की हो तो सूर्य को जल चढ़ाना हो गया। किसी को चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्र का अशुभ है तो उसके हिसाब से है। उसको किसी को अमावस्या को अगरबत्ती या दीपबत्ती धुआं बत्ती करना, किसी को पूर्णिमा को करना पड़ता है। तो ये हर व्यक्ति के लिए रेमेडीज अलग अलग होती है, हर व्यक्ति के लिए सिमिलर नहीं हो सकती सभी के लिए। वो उसकी कुंडली तय करती है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसके आने वाली समस्याएं क्या है, इसके आने वाले फायदे क्या है, ये पूरी कुंडली तय करेगी। और हम लोग ऐसे वर्बली बता नहीं सकते। राशि तो काफी लोगों की ना, तो देखा होगा आपके आज फायदा होगा, जरूर थोड़ी फायदा हो, लेकिन उसके अनुरूप उसमें चंद्रमा और उसका जो बाकी घटनाक्रम कैसे बैठ रहे हैं, उनका समावेशन कैसा हो रहा है, उसके अनुरूप हम लोग उसका उपाय कर बताते हैं। और एक चीज हो रहा है, मैं स्पष्ट पहले कह दूं, पंडित जी सिर्फ उपाय बता सकते हैं, बाकी उसको जो प्रॉब्लम है वो तो यथावत रहेगी। कोई पंडित, कोई विद्वान आपकी समस्या को पूर्णतया सोल्व नहीं कर सकता, उस समस्या से बाहर निकालने का प्रयास करता है। राम जी को 14 वर्ष भोग नहीं तो भोग नहीं सही, कोई वशिष्ठ मुनि उनका कुछ नहीं कर सके, लेकिन इन 14 सालों में वो आसानी से 14 साल कैसे भुगत सके, उसके उपाय है। आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, उन कष्टों को दूर करने का प्रॉपर उपाय पंडित जी के पास भी नहीं है, लेकिन उन कष्टों को दूर करने के लिए पंडित जी सिर्फ पेन किलर का काम करते हैं, वो दवा देते हैं ताकि वो तकलीफ दूर हो। बारिश को पंडित जी नहीं रोक सकते, लेकिन बारिश उस वो बारिश में जाने के लिए पंडित जी उसको छाता अवेलेबल कर सकते हैं। इतना काम पंडित जी का होता है। तो गुरुजी, वो कौन-कौन सी जानकारियाँ एक जातक को आप तक पहुँचाए ताकि वो उसके बारे में, उसकी समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर सके? देखिए, मैंने कहा ना 12 घर होते हैं, 12 घर में 12 समस्याएं, 12 फायदे, 12 नुकसान, सब कुछ है 12 घरों में। तो जब जो भी व्यक्ति यहाँ पर हमारे पास आता है पूछने के लिए, तो उस ग्रह के उस खंड के अनुसार हम उसकी समस्याओं को देखते हैं। मान लो किसी का शिक्षा के लिए आए तो हम उसके पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को भी देखेंगे, उसकी समस्या क्या है, फिर उसी के अनुरूप उसका हम फल निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, उसको हिसाब से रेमेडीज देते हैं। और उस रेमेडीज यदि प्रॉपर करता है तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, उस समस्या से वो बाहर धीरे धीरे निकलने का प्रयास करता है। तो आप बता, प्रश्न क्या था आपका? मैं ये जानना चाह रहा था, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या जानकारी आप तक लेकर के आएँ ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? आपकी सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ, जी। आपका जहाँ जन्म हुआ वो घड़ी हुँ, और वो समय हाँ। और स्थान हो गया, जन्म स्थान। खुद का नाम? खुद का नाम है, नाम तो हाँ, जो खुद का नाम है किसके नाम से वो तो है ही सही। वो गुरुजी, अगर किसी के पास ये ना हो, हम्म। जन्म पत्री ना हो, तो और क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो इसका सकती है? एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है हमारे वैदिक ज्योतिष में, प्रश्न कुंडली। जी। जब जातक जिस समय आता है हाँ, हाँ। और प्रश्न को रखता है, उस समय हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाते हैं, उस प्रश्न कुंडली से उसके उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और ये का यही, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हो, हुँ, उसमें भी प्रश्नावली एक कुंडली है, उसमें रामचरितमानस की चौपाई से है। उसमें लिखा जाता है नाम प्रश्नावली, उसमें उंगली रखे पड़ता है, उससे 9 अंक छोड़ते हुए एक चौपाई बनती है, तो आपके प्रश्न का उत्तर वहां भी मिलेगा। यदि आप हमारे पास नहीं आ रहे हैं, आप उसके अंदर रामचरितमानस है आपके अंदर, तो उस आपने प्रश्न उसमें जान सकते हैं, आप उत्तर। दूसरी रेमेडीज हमारे यहाँ जो इसको देशी भाषा में आखा कहते हैं, आखा अगर आप समझते हैं तो, गेहूं के दाने से उसमें पूर्णांग अपूर्णांग वाली स्थिति में होती है, आखा लेके वो उसको डालते, ये उसमें कितने आए, यदि पूर्ण आए तो कहे, अपूर्ण आए उस हिसाब से भी उसकी उसका फल देते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। और न्यूमरोलॉजी वगैरह? हाँ, न्यूमरोलॉजी एक अलग अंक ज्योतिष है, इसमें हर 1 से लेके 9 तक अंक है। जी। इन ग्रह भी वही है, 9 ग्रह, जी। हर अंक का एक एक ग्रह है। उस ग्रह से जैसे डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लो, आप पहले बता दिए, जैसे 22 है मान लो, जी। तो हमने 22 को 2 + 2 = 4, ये हो गया राहु का। जी। अब राहु का क्या क्या प्रभाव होता है, राहु कैसा ग्रह है, राहु अप एंड डाउन है, तो वो हम बताएंगे। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा, अकस्मात होगा, अकस्मात होता है या अचानक होता है, घटनाएं एकदम घटित होगी, कब क्या होगा, कब स्फोट होगा, कब डाउन होगा, ये उसके जैसे एक नंबर है मान लो, तो किसी का सूर्य, इसमें राजा जैसा स्वभाव है। सूर्य क्या है, अपने आप में ज्योतिष में ग्रह में राजा है, तो उसका प्रभाव का काम करेगा, वो कैसा है। अब कैसा है, अब उसके साथ साथ ये भी नहीं, उसके आजू बाजू के जो लोग परिवार के मेंबर हैं, वो भी उसके साथ साथ प्रभाव होते हैं।
यदि आपके घर में कोई अच्छा मतलब पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है तो सब लोग उसी के अनुरूप जाने जा जाते हैं, यार भाई सब उनका बेटा है, उनका बेटा है। तो ये जितने भी आजू बाजू के आपके घर के मेंबर हैं, उनका ग्रह का प्रभाव भी आपके परिवार पे काम करता है, आपके ऊपर काम करता है। पति पत्नी की कुंडली जैसी, तभी तो कहते हैं पति पत्नी की कुंडली दोनों गुण मिलान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पति पत्नी को हमेशा साथ चलना होता है। तो ये पति पत्नी की कुंडली गुण मिलान करने होते हैं, इसीलिए आवश्यक है। अभी डाइवर्स देख लो ना, एक हो ही रहे, तलाक हो रहे, संबंध विच्छेद हो रहे, इसका भी तो कारण है। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक यह जानकारी पहुंचाना चाह रहे थे कि ज्योतिष से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या समाधान ज्योतिष के द्वारा हो सकता है, उसके लिए आप अगर चाहें तो हमारे इस कार्यक्रम को अगली बार जब भी होगा तो उसमें आप अपने इंक्वायरीज भेज सकते हैं, अपने समस्या हाँ, भेज सकते हैं। सिर्फ एक इंक्वायरीज भेजें, क्योंकि हमें देखने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, सिर्फ केवल एक इंक्वायरी। तो एक दर्शक एक ही इंक्वायरी भेजे और उस इंक्वायरीज को हम चयनित करके और उसका हम अगले कार्यक्रम में प्रसारण भी करेंगे, आपको समाधान भी मिलेगा। और जो चयनित नहीं हो पाते हैं तो उनको फिर आपको व्यक्तिगत तौर पर सशुल्क जो कम संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर नोट करें गुरुजी का 9414231448। दोबारा सुन लीजिए 9414231448। और व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहें तो गुरुजी का पता है मकान नंबर 4F16 दादावाड़ी विस्तार कोटा। तो आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिल सकते हैं, लेकिन कॉल जहां तक हो सके अवॉइड करें और व्हाट्सएप पे अपना मैसेज दें। और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।